आज का जो टॉपिक रहेगा बस आरएनए के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट जो होगा उसका नाम होगा mRNA। आरएनए आपको कुछ इसके बारे में बताया भी था। उसके बाद से एक पढ़ेंगे हम लोग, मान लो tRNA पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर कर लो, 3 नंबर, 4 नंबर पढ़ेंगे mRNA। क्या हमारे अंदर आरएनए है? कौन सा आरएनए है भाई? आनुवांशिक है कि क्या तीनों आरएनए है कि कौन आरएनए सबसे अधिक हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है? कोई बताएगा सबसे अधिक कौन सा आरएनए पाया जाता है तीनों में? तो कहेंगे सर सबसे अधिक पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए। 80% लगभग पाया जाता है। शरीर का जो 100% हिस्सा होता है उसमें 80% आपके आरएनए पाया जाता है। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा बताओ tRNA कितना पाया जाता है? तो लगभग 10 से 15%। आप तो 80 या 15 कितना 95 हो गया। ये जो mRNA होता है ये 3 से 5% पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपके आरएनए देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने का भी कार्य करता है। खैर पहले आते हैं हम लोग आरएनए के बारे में। कल आप जिक्र किए थे, कल मैं भी जिक्र किए होंगे, कल आप आएंगे तो जिक्र करेंगे। तो आप आरएनए के बारे में बताए थे कि जो आरएनए होता है वह विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये आप बताए थे। आरएनए जो होता है अधिकतर जीवों में आनुवांशिक नहीं होता है, लेकिन पाया जाता है, लेकिन आनुवांशिक नहीं होता है। समझ रहे हो? और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बीमारी नहीं होती। कोरोना वायरस होता है तो विषाणु के द्वारा रोग होता है, लेकिन विषाणु के द्वारा रोग हुआ, लेकिन क्या हुआ कि विषाणु के अंदर क्या उपस्थित है? आरएनए। ये आनुवांशिक पदार्थ है। एक विषाणु हमारे शरीर के अंदर गया, आरएनए ने उसका क्या किया? उस आनुवांशिक पदार्थ को फैला दिया और एक विषाणु से बहुत अधिक संख्या में विषाणु हो गए और फिर हमको बीमारी हो जाती है, ठीक है। और एक और बात बताई गई थी जी, जो आरएनए होता है 2 प्रकार का होता है। एक आनुवांशिक पढ़े थे, लिखे थे आप, और एक अआनुवांशिक होता है। लगभग हाथी में कौन आरएनए पाया जाता है? अआनुवांशिक। मनुष्य में कौन? अआनुवांशिक। यानी जो जिसके अंदर आनुवांशिक का गुण नहीं होता है वो आपके जो होता है पाया जाता है सभी जीवों में। अगर आनुवांशिक कोई आरएनए है तो केवल विषाणु में ही पाया जाता है। विषाणु से संबंधित रोग के बारे में पढ़े थे आप। एड्स होता है, एड्स पढ़े थे ना। और मैंने बताया था कि अगर किसी के एड्स हो जाए तो उसको जांच करने के लिए किट का प्रयोग करता है। क्या नाम है बोलो? उसका नाम था एलिसा। आप 11 में भी जो कोचिंग पढ़े थे उसको मैंने बताया था एलिसा का यूज किया जाता है। और एक और आप पढ़े थे बीमारी जिसका नाम था टोबैक मोजैको वायरस। तंबाकू में रोग होता है, TMB जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक और रोग आपको बताए थे हम, बहुत सारे रोग होता है। खांसी हुआ, ये सब विषाणु द्वारा होने वाला रोग होता है, ठीक है। माने सभी जितने बीमारी होते हैं उन सभी बीमारियों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए होता है। जितना अगर विषाणु द्वारा बीमारी होता है तो कोई भी अगर आपको बीमारी हुआ तो विषाणु द्वारा अगर वो बीमारी होता है तो आनुवांशिक होता है। अब एक और बात बता देते हैं कि विषाणु द्वारा तो बीमारी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस है, लोग कहते हैं कि अगर मुर्गा है तो उसको नहीं खाना चाहिए, मुर्गा वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से जो होता है बीमारी हो सकती है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि अभी गर्मी का मौसम आ जाएगा तो फिर ये कोरोना वायरस हो जाता है, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस है, जाड़ा का मौसम हो या ठंडा का मौसम, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वायरस कभी मरते नहीं हैं। बात समझ रहे हो? वायरस कभी नहीं मरते हैं। अगर मुर्गा है, मुर्गा में अगर वायरस है, विषाणु है, सरकार ने सिद्ध कर दिया तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर जीवाणु से रोग होता है तो जीवाणु को अगर अधिक हीट करेंगे, 70 से अधिक उसका टेम्परेचर कर देंगे तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विषाणु नष्ट नहीं होता है, ठीक है। खैर विषाणु जीवाणु की बात रही। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र किया जाएगा विषाणु और जीवाणु के बारे में। हमको जितना भी रोग होता है ना, जितना भी रोग होता है किसके द्वारा होता है? या तो विषाणु के द्वारा होगा या तो जीवाणु के द्वारा होगा। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं पाते। देख लेते कि हाँ ये विषाणु चल रहा है, देख लेते आंखों से कि विषाणु है, हम इससे दूर भाग जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे तो बीमारी कभी नहीं होगी। जीवाणु नाच रहा है, अगर हमारे अंदर चला जाएगा तो हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो दूर आ जाएगा, लेकिन दिखाई नहीं देता, इसीलिए कहाँ कौन सी बीमारी है कोनो भरोसा नहीं है उसको। तमाम प्रकार के बचाने के लिए हम लोग कि अभी कोरोना वायरस आया था, तमाम प्रकार के उसको बचाने के लिए टीक लगाए थे, मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर करते थे, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, ठीक है। और व्यवस्था करने के बाद भी ये बीमारी आ गई थी। जितने लोग मरे देहात में सब कोरोना से ही मर रहे थे। बात समझ रहे हैं?
जिसके भी सांस संबंधी बीमारी हो रही थी कोरोना से ही मर रही थी। और मर कौन रहे थे? जिसके अंदर कैपेसिटी कम थी, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो कमज़ोर थी, वो व्यक्ति मर जा रहे थे। जिसकी मजबूत थी वो बच गए। बुखार लगा फिर वो टूट गया। केवल जो बुखार लग रहा था टाइफाइड और वो जांच करा रहे थे, अगर ये चाहते तो जांच कराते का चीज़ कोरोना वायरस, तो सबको कोरोना वायरस निकल जाता, इसमें कोई संदेह नहीं। बात समझ लो, जितने भी लोग का जांच होता था कोरोना वायरस, बुखार जगह जांच होता था वहाँ सबका कोरोना वायरस निकल जाता था, लक्षण दिखाई दे जा रहा था। तो ये सब जो मैं बीमारी बता रहा हूँ, इस बीमारी जो विषाणुओं से होता है, उस विषाणु में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे, आज से शुरू करने वाले हैं आरएनए के प्रकार। तो चलो आरएनए के प्रकार। देखो खूब बढ़िया से तैयारी, आगे आपको नीट की तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो इसके लिए पढ़ाई ज़बरदस्त करना पड़ेगा। ठीक है। आरएनए के प्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नाम लिख लेना इसको। एक होता है 1 2 3। एक पहला होता है आरएनए, फर्स्ट आरएनए, सेकेंड टीआरएनए, थर्ड एमआरएनए। इसका पूरा नाम होगा राइबोसोमल आरएनए। इसका नाम होगा ट्रांसफर आरएनए। इसका नाम होगा मैसेंजर आरएनए। हिंदी में भी जान जाना, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसको कहेंगे, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण आरएनए। इसको हम लोग कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। ठीक है। तो 3 प्रकार के आरएनए रहे, जिनका नाम भी आपने जाना कौन कौन। एक होता है आरएनए, जिसको राइबोसोमल, एक बार कह दिया कि बात आप नहीं करेंगे, ध्यान में लोगों को दीजिए। पहला आपका होगा आरएनए, इसको कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। हिंदी में भी लिख दिया गया राइबोसोमल आरएनए, इसको स्थानांतरण आरएनए, और इसका क्या होता है संदेशवाहक आरएनए। ठीक है। कभी भी कंपटीशन में आता है कि बताओ इनमें से कितने आरएनए पाए, माने कितने आरएनए हैं, तो कहेंगे सर 3 प्रकार के आरएनए को होता है। अब आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है, बताओ शरीर में सबसे अधिक कौन सा आरएनए पाया जाता है? राइबोसोमल। देखो आप सुन रहे तो याद होता चला, एकदम याद हो जाएगा सब, ध्यान से सुने तो। लगभग 80 से 85% भाग को ये बनाता है। सबसे अधिक यही भाग को, जो कोशिका होती है ना, कोशिका के 100% में से मान लो लगभग 80% आपका आरएनए बनाता है। ठीक है। अच्छा बताओ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पर जो राइबोसोमल की बात हो रही है, तो राइबोसोम्स के बारे में आप पढ़े थे, कुछ डिस्कशन कर लें आपसे। हम 11 में पढ़ाया गया था, जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, सब 11 की बात है एकदम निश्चित रूप से। तो कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग की जब बात करेंगे तब राइबोसोम्स भी एक कोशिकांग होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ राइबोसोम्स का खोज किसने किया था, तो क्या कहेंगे? आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहेंगे सर इसका खोज पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? पैलेडे। कितने लोग पैलाडे कहते हैं, अपने हिसाब से उसको बोला जाता है। अब उसके बाद से एक और चीज़ आप पढ़े होंगे, आप अब बता भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बता भी दे रहे हैं कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? कौन कौन? 70 प्रकार। एकदम लड़का सही बोला। देखो यही पढ़ाई होनी चाहिए, तुरंत बताइए। एक 70S प्रकार के राइबोसोम्स होता है और एक 80S प्रकार के राइबोसोम्स होता है। अच्छा 11 में एक और चीज़ पढ़े थे आप, अब क्या किया जाएगा जब उसकी बात आ रही है। अभी मैं सब आपको वही लिखवाऊंगा, तो पहले बता दे रहा हूँ आपको कि जो कोशिका भी 2 प्रकार की होती है। माने सबसे पहले सुनो, सबसे पहले एक कोशिका विभाजन की बात हम लोग करते हैं, तो कोशिका में आए थे कौन? अरस्तु ने बांट दिया। और उसके बाद से आते हैं कौन? कैरोलस लिनियस। तो वे कैरोलस लिनियस आते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। आज जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80S प्रकार के पाए जाते हैं। चलो ये तो बात हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ राइबोसोम्स के कार्य हमारे शरीर में क्या होता है,
प्रोटीन का हाँ, प्रोटीन का संश्लेषण माने प्रोटीन के निर्माण करने का कार्य करता है राइबोसोम्स। अच्छा देखो ना, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका घाव निकल जाता है या कहीं टूट जाता है तो बड़ी टाइम लगता है उसको, 6 महीना साल भर लग जाता है ठीक होने में। किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। देखो जिसमें राइबोसोम्स की मात्रा अधिक होगी, कहीं टूट गया, कोई अंग पर मोच आ गई तो राइबोसोम्स की अधिक मात्रा होगी, प्रोटीन का अधिक निर्माण होगा और तुरंत वो शरीर का जो घाव वगैरह होते हैं ठीक हो जाता है। अच्छा, राइबोसोम्स बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? राइबोसोम्स बढ़ाने के एक ही काम होता है कि आप हरे पत्तीदार सब्जियों को ज़्यादा यूज करिए, आप मछली का ज़्यादा यूज करिए, मछली वगैरह जो होगा ज़्यादा खाइए तो प्रोटीन उसमें अधिक मिलता है, आपको शरीर सही रहेगा। खैर, ये तो राइबोसोम्स हो गया। अब आता है tRNA का क्या कार्य होता है? tRNA कहेंगे सर, ये शरीर में लगभग 10 से 15% भाग को ये बनाता है, ठीक है। इसका कोई विशेष योगदान नहीं है और इसका भी उतना योगदान नहीं है। संदेश को बस शरीर की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और लगभग ये 5% भाग को, शरीर के भाग को क्या करता है? बनाता है। बात समझ गए? अब इसको हम लोग बारी बारी से लिखना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लीजिए, तब आगे आप लिख लिए हैं rRNA, rRNA लिखो। यह RNA का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। किसका? RNA का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, rRNA, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। पहला कि जो rRNA है इसका खोज कुंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। rRNA का खोज कुंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। कुंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रखेंगे कि जो आप देख रहे हैं rRNA का खोज, कोई आपसे पूछे तो कहेंगे सर कुंज नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला तो बात आप ऐसे ही बता दें। दूसरा कहेंगे हमारे कोशिका में सबसे ज़्यादा rRNA पाया जाता है। हमारे कोशिका में सबसे ज़्यादा rRNA पाया जाता है। यह कोशिका का लगभग 80% भाग को बनाता है। चलो, ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट भी जान जाते हैं हम लोग। आपको याद होगा कि rRNA का पूरा नाम राइबोसोमल, आर को तो राइबोसोमल कहते हैं ना, राइबोसोमल RNA होता है। राइबोसोमल RNA होता है। 4 नंबर भी आप बता सकते हैं कि rRNA राइबोसोम्स का निर्माण करता है। राइबोसोम्स का निर्माण करता है जो हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में किसका कार्य करता है? कौन कार्य करता है? राइबोसोमल RNA जो होता है उसकी बात करता है। नोट कर ले इसको। कुछ राइबोसोम्स देखो, ये हमारे शरीर के कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है
ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिकांग होता है ना राइबोसोम्स। हाँ, लेकिन इसका खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद सीख लेना राइबोसोम्स के प्रकार। राइबोसोम्स के प्रकार 1 2। एक होता है आपके पास 70S प्रकार के राइबोसोम्स। यस बना लेना। राइबोसोम्स तो पता है 80S प्रकार के राइबोसोम्स। ठीक है, अब लिख लो फर्स्ट नंबर 70S प्रकार के राइबोसोम्स। लिख लो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जानते हो ना प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और वो जो काल्जिकाय होता है वो भी नहीं पाया जाता है। माने कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से लेना कि इसकी 2 इकाई होती है, एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई। इसकी 2 इकाई होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई होती है। अच्छा, आप देखे होंगे ना राइबोसोम्स वो संरचना इस तरीके से होती है, एक छोटी इकाई ये होती है और बड़ी इकाई ऐसी होती है। यही होता है राइबोसोम्स। आप ऐसे देखेंगे तो चाहे वो 70S प्रकार को चाहे बड़ी प्रकार, इसको हम लोग कहते हैं छोटी इकाई और इसको हम लोग कहते हैं बड़ी इकाई। नोट कर लो 70S प्रकार की राइबोसोम्स है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें कह सकते हैं कि 2 इकाई होती है, एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई, ऐसे संरचना होता है। ठीक है ना, तो नीचे लिख रहा चित्र में 70S प्रकार का राइबोसोम्स। कितना अच्छा लगता है, तैयारी करते रहिएगा बढ़िया से। अच्छा, आप तो याद हो गया होगा ना। यस, तो बढ़िया से बना लेता 805 हो जाएगा। अपने हिसाब से आप लिख दीजिएगा राइबोसोम्स क्या होता है, याद है ना? उसका सब उल्टा कहेंगे। आपने कहा था 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, तो ये यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। सब याद कर लेना भाई। यस, 80S प्रकार का राइबोसोम्स किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक। हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं जितने जंतु होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हो गया 80S प्रकार का राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आगे लिखना ना, जैसे उसके भी 2 इकाई थी ना, उसकी भी 2 इकाई होती है।
इसके 2 इकाई होती है, एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई होती है। याद कर लेना बाबू, ठीक। जैसे उसकी संरचना बनाए थे ना, ऐसे इसकी भी संरचना आपको बनाना है। इस तरीके से एक छोटा बना लेना और एक बड़ा बना लेना। इसको नाम लिख देना छोटी इकाई और इसका बड़ी इकाई। आने चले गए संरचना में 80S प्रकार का और राइबोसोम्स, ठीक है। सब आपको याद हो गया होगा। अब लिख लो हेडिंग RNA का कार्य। का कार्य हमारे शरीर में करता है। तो पहला तो जानते हो RNA का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? हाँ, तो लिख लेना। वह लिखना, देखो खूब अच्छी बात आपको लिखा रहे हैं, याद कर लेना। जब माने ऐसा जब मत लिखना, DNA से RNA का निर्माण होता है। DNA से RNA का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को देखो, आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि अनुलेखन किसे कहते हैं। किताब में आपका है भी, तो सिंपल से याद रखना कि जब DNA से RNA का निर्माण होता है तो हम उसको अनुलेखन करते हैं। देखो लिखा भी गया है कि DNA से RNA का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। याद कर लो, कोई जरूरी नहीं कि RNA का ही निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का RNA का निर्माण हो जाएगा, तो इस क्रिया को हम लोग अनुलेखन कहते हैं। अच्छा सुनो, जब RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, दूसरा लिखना है जब RNA, देखो RNA की बात होगी तो तीनों RNA आ सकता है यहाँ पर, mRNA भी आ सकता है, RNA भी आ सकता है, tRNA भी। जब RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसको भी याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुवादन कहते हैं। तो इसे देखो 2 छोटे छोटे शब्द यहाँ पर मिले हैं और ये आपके लाइफ में कई बार देखने को मिलता भी होगा। डॉक्टर लोग भी जब बताते होंगे कि कैसे बीमारी से बचना है, तो उसमें कहते होंगे देखो बच्चों, अनुलेखन और अनुवादन से आप बच कर आना, क्योंकि जब शरीर में RNA का निर्माण तेज़ी से होने लगेगा तो हमारे अंदर जो होते विषाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है। तो उसी प्रकार से जब DNA से RNA का निर्माण होगा तो उसको अनुलेखन करते हैं, और जब RNA से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको अनुवादन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज का जो टॉपिक पहला समाप्त होता है, जिसका नाम था RNA। समझ में आ गया? इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या क्या आपने देखा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। लिख लो हेडिंग tRNA। tRNA, अच्छा पूरा नाम तो याद हो गया होगा, तो इसमें हाँ लिख लो, पहले लिख लेना इसमें tRNA का खोज हाली नामक वैज्ञानिक ने किया था। tRNA का खोज हाली नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला तो ऐसे ही याद हो गया आपको। हाँ, सेकेंड हो गया, देखो कहेंगे यह कोशिका का 10 से 15% भाग को बनाता है। कितना? 10 से, हाँ इसको भी याद कर लेना। आगे लिखना कि यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
यह कोशिका तरफ जानते हैं ना, उसी के अंदर सब कोशिकांग पाए जाते हैं। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। अच्छा 4 नंबर देख लो। यह सबसे छोटा और घुलनशील अणु होता है। यह सबसे छोटा और घुलनशील अणु होता है। 5 नंबर देख लो। इसका निर्माण केंद्रक में होता है। केंद्रक में होता है। एक और लिख लेना, tRNA का पूरा नाम ट्रांसफर RNA होता है। चलो भाई इतना आप याद कर लीजिएगा। और 7 नंबर भी लिख लेना कि tRNA का 2 संरचना होता है। एक रेखीय होता है, देखो आपकी किताब में बनाया भी है, सब याद कर लेना है। कोई भी पूछे केंद्र खोज किसने किया था? हाल ही में। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस सन में? 1831 में। सही है कि रेखीय होगा। रेखीय संरचना का मतलब एकदम सीधा होता है tRNA वाला। और एक आपका होता है, कई बार ये पूछा जाता है, क्लोवर लीफ प्रारूप। क्लोवर लीफ तो बताएगा प्रारूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसकी संरचना ऐसी। प्रारूप को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं? प्रारूप को अंग्रेजी में हम लोग मॉडल कहा जाता है। इस संरचना होती है, देख लेना, tRNA की। हो गया, फटाफट लिखिए। mRNA। तीसरा नंबर RNA है। कुछ पॉइंट इसमें लिखते हैं। पहला लिखो, mRNA का पूरा नाम मैसेंजर RNA होता है। mRNA का पूरा नाम मैसेंजर देख लेना कैसा मैं लिख रहा हूँ। मैसेंजर RNA होता है, जिसे हिंदी में संदेशवाहक RNA कहते हैं। संदेशवाहक RNA कहते हैं। दूसरा पॉइंट बना लेना, इसकी संरचना रेखीय होता है। mRNA की संरचना रेखीय होता है। रेखीय का मतलब क्या होता है? रेखा के रूप में होता है। अरे mRNA है तो इसकी संरचना रेखीय क्या कहते हैं? हम रेखा खाने से बना लेना, रेखा का संरचना इसको बना लेना। और आपको याद होगा क्या? यह कोशिका का लगभग 1% से 5% भाग को बनाता है। 1% से 5% भाग को क्या करता है? बनाता है। 4 नंबर लिख लो। इसका खोज हेक्सले और बाल्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका खोज हेक्सले और बाल्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। किया। 5 नंबर लिख लेना, यह आनुवांशिक लक्षणों का संदेशवाहक होता है। लिख लो, mRNA आनुवांशिक
लक्षणों का संदेश वाहक होता है, माने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। 6 नंबर लिख लेना। mRNA कम अस्थायी होता है। mRNA कम अस्थायी होता है क्योंकि इसकी संरचना सीधा होता है। ठीक है, ये mRNA की बात रही, याद कर लीजिएगा। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा अनुलेखन, आपकी किताब में दिया गया जो भी बातें दी गई उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए खत्म। बायोलॉजी।